आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मई 2025 का जो मंथली करंट अफेयर है। और वो पूरी क्रेडिट जाता है विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है उसको। हम पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, कास्ट सेंसस से। एक एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो लंबा वीडियो भी नहीं होगा और एक एक टॉपिक को डिटेल में इंडिविजुअली देख पाएंगे। तो कास्ट सेंसस, तो कास्ट सेंसस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेंटर ने ऐसा नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि अक्टूबर 2026 से कास्ट सेंसस शुरू होगा। वो लद्दाख से स्टार्ट होगा और मार्च 2027 तक पूरे इंडिया में कास्ट सेंसस हो जाएगा। तो ये कास्ट सेंसस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जबकि कास्ट का डेटा हम लेने वाले हैं पूरे इंडिया में। हालांकि एससी और एसटी का डेटा आ ही रहा था, लेकिन इसमें पूरी सब कास्ट है। जब वोल इंडिया की ऑल कास्ट इंक्लूडेड होगी, डिफरेंटली उसको मेंशन किया जाएगा। तो ये पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये हुआ है स्टेट वाइज में, जैसे कि बिहार और कर्नाटका में कास्ट सेंसस नहीं हुआ था लेकिन उसको कास्ट सर्वे बोला गया था। क्योंकि उसमें क्या है कि जो ये कास्ट सेंसस यानी कि सेंसस है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। जो 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 69 एंट्री है और आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट में आता है। तो ये सेंटर तो कास्ट सेंसस कर नहीं सकता। तो उन्होंने कास्ट सेंसस नाम नहीं दिया, यानी कि सेंसस नाम नहीं दिया, सिर्फ सर्वे बोला कि हम सर्वे कर रहे हैं, सेंसस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने किया था बिहार और कर्नाटका ने। और इस वक्त का जो ये सेंसस की बात कर रहे हैं वो डिजिटल मोड में होगा कि मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू किया जाएगा। तो ये डिफरेंट कास्ट को मेंशन करेगा और डिजिटली किया जाएगा। ये एक इसकी मेन इम्पोर्टेंट स्पेशल थिंग है। तो कास्ट सेंसस इन इंडिया का एक थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि 1881 से कास्ट सेंसस स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तब तब ऐसा डिसाइड हुआ था कि एवरी 10 इयर्स कास्ट सेंसस होगा। तब से कंटिन्यूअसली कास्ट सेंसस होता आ रहा है। सॉरी, नॉट कास्ट सेंसस, ओनली सेंसस। सेंसस होता आ रहा है। और कोविड 19 की वजह से वो बीच में ब्रेक लग गया था। बाकी तो एवरी 10 इयर्स सेंसस होता आ रहा है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है सेंसस के लिए? सेंसस में हमने बताया था कि सेंसस एक 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 और एंट्री 69 में यूनियन लिस्ट में आता है। तो सेंटर ही उसको करवा सकती है, स्टेट का उस पर कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा ये है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये है कि सेंसस एक्ट है 1948 का और सेंसस रूल है 1990 में, जिसमें लिखा गया है कि जो सेंसस ऑफिसर होंगे उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर उसकी क्या अथॉरिटी होगी। तो इस बार जो होने वाला है उसमें कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस, ये पूरा सेंसस का था। अब स्पेसिफिकली कास्ट सेंसस की हिस्ट्री क्या है? तो 1881 में जब सेंसस स्टार्ट किया गया था तब कास्ट को अलग से डिफरेंशिएटली उसका भी इंफॉर्मेशन लिया गया था। लेकिन ये 1941 तक ही चलता है, जब इंडिया को 1947 में आज़ाद हो जाता है। हालांकि 1941 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तब ये डेटा लिया गया था लेकिन पब्लिश नहीं किया गया था। तो लास्ट ऑफिशियल डेटा ऑन कास्ट सेंसस वो 1931 का ही है हमारे पास। तो उसके बाद 1947 में तो इंडिया आज़ाद हो गया। तो 1951 में जब सेंसस हुआ था तब से वो कास्ट का अलग से सेंसस बाहर पब्लिश करना यानी कि लेना ही, कास्ट को वो सेंसस
करना ही बंद किया गया था। सिर्फ SC ST का अलग से वो सेंसस किया जाता था। और 1961 में ऐसा बोला गया कि अगर किसी स्टेट को अलग से उनका कास्ट सर्वे करना है अपनी विश के अनुसार OBC के लिए, तो वो करवा सकता है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। हालांकि वो पब्लिश नहीं किया गया था क्योंकि उसमें काफ़ी गलतियाँ थी, डिफ़िकल्टी और क्लासिफिकेशन वगैरह आगे हम देखेंगे, तो उसमें काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया था। इसकी वजह से वो पब्लिश नहीं किया गया था। तो ये था हिस्ट्री की। 1881 से स्टार्ट हुआ, फिर 1931 तक कास्ट सेंसस और सेंसस दोनों साथ में हुए। बाद में 1941 में ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 वो पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन 1951 में जब इंडिया आज़ाद हो गया 47 में, तो 51 में जब सेंसस हुआ तो अलग से कास्ट सेंसस नहीं किया जाता था। बाद में क्या हुआ कि 61 में स्टेट को अथॉरिटी दी गई कि आप OBC को आप अपनी विश के अनुसार करवा सकते हैं। और 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन वो पब्लिश नहीं किया था। तो अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि कास्ट सेंसस की ज़रूरियत क्या है और उसमें इश्यू क्या है। ज़रूरियत में एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 340 में मेंशन किया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में जो प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करना और सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए सेंसस होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पॉलिसी अगर बनानी है कि हमारे इंडिया में ये वर्ग है वो पछात है, तो उसके लिए उसकी संख्या जानना ज़रूरी है। तो पॉलिसी मेकिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर ये है कि आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ग्रुप। पॉलिसी बनानी है, उसके लिए ग्रुप की संख्या और उसके प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसमें कास्ट सेंसस इम्पोर्टेंट है। फिर एक ये है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन 2017 में उन्होंने बोला है कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC होना चाहिए, तो उसके लिए भी कास्ट सेंसस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस में जो फुल ट्रांसपेरेंसी और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कास्ट सेंसस का होना अनिवार्य है। कि एक एक तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली, दूसरा हो गया कि पॉलिसी मेकिंग के लिए, तीसरा हो गया कि आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ग्रुप, तीसरा सब कैटेगराइजेशन, और चौथा नेशनल डेटाबेस के लिए। तो इसमें इशू क्या है? इशू पहला तो ये है कि डेटा एक्यूरेसी और रिपोर्टिंग में इशू है। जैसे कि हमने देखा कि 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें भी काफी सारी कास्ट की संख्या बढ़ गई थी कि, और उसमें डुप्लीकेट एंट्री भी हुई थी, मिस स्पेलिंग हुआ था, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए वो फिर बाहर नहीं निकाला गया था, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, उसको बंद ही रखा था वो कास्ट सेंसस को। तो एक डेटा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन का इशू। जैसे कि जाट है जो हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में भी जाट है, तो दोनों को स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों में थोड़ा वेरिएशन है। तो उसको कहाँ पे रखा जाए जाट्स को, तो वो एक क्लासिफिकेशन का इशू है। तीसरा है कि पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है ये कास्ट सेंसस। उस पर काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है। फिर एक है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है कि कास्ट को किस अ, यानी कि OBC SC ST में क्लासिफाई किया जाए, उस पर भी पॉलिटिक्स हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्राइवेसी कंसर्न, जो कि सबका डेटा मिलेगा और सबका डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, तो अगर वो लीक हो गया तो उससे काफ़ी मिसयूज किया जा सकता है। तो ये हो गया प्राइवेसी कंसर्न। अभी वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि आप ये जो एक इशू ये था कि आप कंसल्ट नहीं कर पा रहे, तो उसकी प्रोसेस में आप रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर है उसको कंसल्ट करना चाहिए पब्लिक के साथ, फिर पॉलिटिकल ग्रुप जो है उनके साथ।
और जो कास्ट ग्रुप है उनके साथ कि ये इसको कास्ट सेंसस को कैसे इजीली कंडक्ट किया जाए। दूसरा ये है कि कास्ट डायरेक्टरी, एक नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कास्ट बनानी चाहिए जिसका स्पेसिफिक काम होना चाहिए कि वो कास्ट को क्लासिफाई करे, जिससे जाट जो यूपी और हरियाणा के जिसमें स्टेट और सेंट्रल इसमें वेरिएशन था उसको हम रिमूव कर सके। फिर एक था प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न के लिए भी एक लॉ और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए और उसका सिक्योरिटी पर्पस से उसको हमें अ, अ, उसका मिसयूज ना हो इसके लिए प्रॉपर मेजर करने चाहिए। फिर एक है कि ये जो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस स्पेलिंग हुआ था 2011 के सेंसस में, तो उसके लिए ट्रेनिंग जो नहीं मिली थी, मतलब कि लैक ऑफ ट्रेनिंग था जो स्टाफ और कास्ट सेंसस इकट्ठा करने वाले ऑफिशियल में, तो उसको दूर करना चाहिए। और मेन वे फॉरवर्ड